वेलकम टू माय चैनल ऑल फॉर्म इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, झारखंड कंबाइंड बोर्ड के द्वारा बीएड इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है और आज हम इस वीडियो में इसमें नोटिफिकेशन में क्या क्या गया है, बीएड के लिए क्या बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्या क्राइटेरिया है उसको जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, झारखंड सरकार झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद यानी झारखंड कंबाइंड बोर्ड जो है उसके द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या है यहाँ पे 14/22/37। ये 26 तारीख को ही रिलीज़ किया गया है। बीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2022 बीएड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022 के आयोजन से संबंधित ये सूचना है। उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 2 विश्वविद्यालय 104 2017 476 दिनांक 11/4/22 जो विभागीय अधिसूचना संख्या 792 दिनांक 18/4/2018 के आलोक में निर्गत किया गया है के क्रम में झारखंड राज्य स्थित बीएड संस्थानों गवर्नमेंट एडेड, अनएडेड, सेल्फ फाइनेंस्ड एंड प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड बीएड इंस्टीट्यूशन में बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु शैक्षणिक सत्र 22-24 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। यानी जो झारखंड स्टेट में जो स्थित जितना भी बीएड कॉलेज है, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसमें एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो इनवाइट किया गया है, वो निकाला गया है। दूसरा है पाठ्यक्रम की अवधि, मतलब ये जो बीएड है वो 2 साल का है। इसमें आरक्षण है, आरक्षण सीटों के नामांकन अनुशंसन में झारखंड सरकार का अद्यतन आरक्षण नीति प्रभावी होगा। जो मतलब रिजर्वेशन इसमें जो मिलेगा वो झारखंड सरकार का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो इसमें अप्लाई रहेगा। चौथा नंबर पे है झारखंड राज्य स्थित विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थी हेतु कुल सीटों का 85% आरक्षित होगी, शेष 15% सीटें खुली रहेगी। यानी जो झारखंड राज्य में अवेलेबल जो स्थित विश्वविद्यालय है उसमें से 85% रिजर्व रहेगा उसके लिए पूरे टोटल सीट का, और 15% सीट रहेगा जो ओपन रहेगा। ठीक है। 5वां है शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता है बीएड के लिए वो कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन बैचलर डिग्री और इन मास्टर डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विथ 55%। यानी 50% मार्क्स चाहिए बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री के लिए, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स के लिए। और बैचलर इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन यानी जो बीटेक किए हुए हैं उन लोगों के लिए साइंस में और मैथ में कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए। और एनी अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट देयर टू आर एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन द बीएड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022। यानी इसके जो इक्वल भी रहेंगे वो भी फॉर्म भर सकते हैं। कैंडिडेट विल हैव टू चूज ओनली वन सब्जेक्ट विद इन ए सब्जेक्ट कैटेगरी विच ही मस्ट हैव स्टडीड इन द क्वालिफाइंग डिग्री। माने सिर्फ एक सब्जेक्ट आपको चुनना है जो आप बीएड करना चाहते हैं, सब्जेक्ट कैटेगरी के अंदर होना चाहिए। एग्जाम्पल है बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री फॉर एटलीस्ट 200 मार्क्स एंड आउट ऑफ विच ऑब्टेन्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है। अगर 200 नंबर का है तो उसमें आपको 50% मार्क्स होना चाहिए उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट को आप चुन रहे हैं। द सब्जेक्ट विल henceforth be referred as the teaching subject in the B.Ed course। वो टीचिंग कोर्स के लिए होगा। there is no restrictions in the passing year to apply in B.Ed कोर्स। इसमें कोई ये restrictions नहीं है कि आप किस ईयर में पास किए हैं। 6ठा नंबर में है आवेदन की प्रक्रिया। आवेदक पार्षद के अधिकृत वेबसाइट http://jceceb.jharkhand.gov.in के होम पेज पर ऑनलाइन फॉर्म बीएड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022 बटन पर क्लिक कर दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दिनांक 30/4/2022 से दिनांक 15/5/2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। यानी इसका जो डेट है फॉर्म भरने का वो 30 अप्रैल से है, यानी परसों से शुरू होगा और 15 मई तक ये चलेगा।
ऑनलाइन आवेदन करते समय वांछित विवरणी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करना होगा तथा स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज का अपना रंगीन फोटोग्राफ जिसमें चेहरे के साथ साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए तथा संपादित एडिटेड नहीं होने चाहिए। हस्ताक्षर एवं बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपलोड करना होगा। पीडीएफ अपलोड सेक्शन में निर्माण पत्रों को, यानी इसमें जो बताया गया है कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, फॉर्म में क्या क्या ध्यान रखना है, उसमें पासपोर्ट साइज़ को बताया गया है कि रंगीन होना चाहिए, चेहरे का साथ साथ दोनों जो आपका कान है वो स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए और एडिटेड नहीं होना चाहिए। साइन जो और जो लेफ्ट हैंड थंब का इम्प्रेशन है वो आपका उसको भी अपलोड करना होगा। पीडीएफ अपलोड सेक्शन में निर्माण प्रमाण पत्रों को एक साथ पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन कर तैयार करना होगा। यानी जो आपका जितना भी तरह का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका एक फ़ाइल बनाना होगा जिसमें डॉक्यूमेंट में आपको है मैट्रिक का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट। दूसरा है स्नातक डिग्री का अंक पत्र, स्नातकोत्तर डिग्री का अंक पत्र, ठीक है, यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन का मार्कशीट है और अगर पीजी है तो पीजी के साथ आप अगर पीजी ऑप्शन चूज किए हैं तो आप उसको भी अटैच करेंगे। एनसीसी एनएसएस प्रमाण पत्र यदि हो तो, अगर आप एनसीसी या एनएसएस का ऑप्शन को यस किए हैं तो आपको वो भी प्रमाण पत्र देना होगा। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी के लिए, मतलब आप अगर झारखंड के यहाँ आप क्लेम किए हैं कि हम झारखंड राज्य के रहने वाले हैं तो उसका निवास स्थानीय प्रमाण पत्र देना होगा। छठा नंबर पे है जाति प्रमाण पत्र। आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में अगर आप ओबीसी एससी एसटी के कैटेगरी में आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, दिव्यांग व्यक्ति हेतु अगर आप दिव्यांग हैं और दिव्यांगता के लिए आप क्लेम कर रहे हैं तो आपको उसका प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। प्रमाण पत्रों का प्रारूप परिषद के वेबसाइट के डाउनलोड कॉलम में देखा जा सकता है, यानी कि ये कैसा रहेगा उसका आप जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है उसके डाउनलोड कॉलम में देखा जा सकता है। निर्धारित राशि का परीक्षा शुल्क भुगतान के उपरांत कन्फर्मेशन पेज का प्रिंट आउट प्रिंट कर भविष्य के उपयोग हेतु, मतलब ये बता रहे हैं कि आप जब पेमेंट कर देंगे, पेमेंट के बाद वो कन्फर्मेशन पेज जो होता है वो प्रिंट आउट जो है उसको प्रिंट कर लेंगे और उसको इन फ्यूचर के लिए आप रख लेंगे ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आपको दिक्कत ना हो। परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा की तिथि, यानी परीक्षा केंद्र क्या है और परीक्षा की तिथि क्या है वो बताया गया है। यह प्रवेश परीक्षा जून माह के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में झारखंड राज्य के रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका एवं डाल्टनगंज जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर लिया जाएगा। यानी इसका जो परीक्षा होगा वो जून के प्रथम माह या प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह में होगा और उसका जो सेंटर है वो रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका एवं डाल्टनगंज जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगा। ये परीक्षा जो है वो OMR बेस्ड होगा, यानी ऑफलाइन मोड में होगा। OMR शीट में आपको परीक्षा देना होगा। परीक्षा केंद्र एवं अन्य संबंधित सूचना ऑफलाइन प्रवेश पत्र ऑनलाइन एडमिट कार्ड में अंकित रहेगी, यानी परीक्षा से रिलेटेड और भी जो सूचना है कि क्या नियम है, क्या रेगुलेशन बनाया गया है वो आपका एडमिट कार्ड में लिखा हुआ रहेगा। आवेदकों को परिषद के वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड की सुविधा परीक्षा तिथि के 4 दिन पूर्व उपलब्ध कराई जाएगी, यानी जो एडमिट कार्ड आपको मिलेगा वो आपको 4 दिन पहले, इसका परीक्षा से पहले 4 दिन मिल जाएगा। 8वां नंबर पे है परीक्षा शुल्क। जो परीक्षा शुल्क है वो कितना रहेगा? आवेदक को परीक्षा शुल्क पेमेंट गेटवे के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा लिया जाएगा, यानी जो पेमेंट है वो जो पेमेंट गेटवे बनाया जाएगा उसके द्वारा आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी से भी आप कर सकते हैं। कि किस कैटेगरी के लिए कितना रहेगा? सामान्य के लिए आपका 1000 रुपया है। OBC 1, OBC 2 जो झारखंड राज्य के हैं वो उसके लिए 750 रुपया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी कोटि की महिलाएं जो झारखंड राज्य के हैं उसके लिए 500 रुपया है, ठीक है। और ये जो आपका पेमेंट होगा वो नॉन रिफंडेबल होगा, यानी इसका पैसा आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। इसका प्रवेश परीक्षा का सिलेबस एवं मार्किंग। प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न बहुवैकल्पिक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तथा कुल 100 अंकों की होगी, यानी जो परीक्षा होने वाला है वो आपका OMR शीट में और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और टोटल नंबर जो होगा वो 100 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न का अंक का होगा, 1 अंक का होगा, यानी आपका जितना भी क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा तथा प्रत्येक गलत जवाब के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा, यानी 4 अगर क्वेश्चन आंसर आपका गलत होता है तो आपका टोटल 1 नंबर कटेगा, ठीक है। और हर सही जवाब के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। इसका सिलेबस जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सेल है 30 क्वेश्चन, यानी लैंग्वेज पेपर से जिसमें आपका 15 हिंदी से रहेगा और 15
इंग्लिश से रहेगा 15-15 क्वेश्चन रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग एबिलिटी से 30 क्वेश्चन रहेगा। मेधा सूची जो है, मेधा सूची का निर्माण संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। यानी आपका जो इसका मेरिट लिस्ट जो जारी होगा वो आप जो परीक्षा होगा इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें जितना आप नंबर लाएंगे उस नंबर के आधार पर किया जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में मेधा क्रम का निर्धारण निम्न पर। मान लीजिए कि किसी दो विद्यार्थी के या 2 से ज़्यादा विद्यार्थियों का जो नंबर है वो सेम आ जाता है, तो उस स्थिति में उसका जो मेरिट लिस्ट है वो किस तरीके से जारी किया जाएगा, उसके लिए कुछ नियम बनाया गया है। पहला नियम है आवर्तक परीक्षा की प्राप्तांक प्रतिशत, यानी आपका जो परीक्षा है जो आप ग्रेजुएशन वगैरह किए हैं उसका क्या आपका प्रतिशत है उसके द्वारा होगा। एनसीसी एनएसएस प्रमाण पत्र, जिसका एनसीसी एनएसएस प्रमाण पत्र है उसको वैल्यू दिया जाएगा। पहले जन्म तिथि वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी जिसका पहले जन्म पहले हुआ है उसको पहले प्राथमिकता मिलेगा, जिसके बाद हुआ है उसको दूसरे नंबर पे रखा जाएगा। जो आरक्षण है, आरक्षण कोटि हटो सीटों के लिए आरक्षण में झारखंड सरकार के अद्यतन आरक्षण नीति प्रभावित होगा। जैसे पहले बता चुके हैं कि जो इसका आरक्षण नीति है झारखंड सरकार का वो मान्य होगा। आरक्षण का लाभ लेने हेतु अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है। प्रमाण पत्रों का प्रारूप परिषद के वेबसाइट में डाउनलोड कोड में उपलब्ध है। यानी आपका अगर आरक्षण का लाभ लेना है तो आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपको सारा प्रमाण पत्र अपलोड करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। और जो प्रमाण पत्रों का प्रारूप है उसका क्या ऐसा रूप रहेगा वो आपका पार्षद के वेबसाइट में डाउनलोड कॉलम में उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स यही नोटिफिकेशन था बीएड के लिए। 30 तारीख से इसका फॉर्म फिल होगा और ये नोटिफिकेशन है, आप देख लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं, बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं झारखंड स्टेट में, तो आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ठीक है फ्रेंड, तो यही एक नोटिफिकेशन था जिसको लेकर मैं वीडियो बनाया। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए।